स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था, वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना पढ़ाया था। आज मैं आपको थोड़ा सा जटिल प्रश्नों का, बड़े प्रश्नों का, कठिन प्रश्नों का वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। कुछ प्रश्न देखने में बड़े होते हैं लेकिन उनका वर्गमूल निकालना बड़ा ही आसान होता है। आइए, कुछ ये सब कंपटीशन में आते रहते हैं प्रश्न, यहाँ पर आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के हल करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर कि एक प्रश्न ये बनता है 10 के गुणक में, माने 10 के मल्टीप्लाई में, 10 के मल्टीप्लाई में कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनका वर्गमूल बड़ी आसानी से देखते ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, उसके लिए इस ट्रिक का हम लोग उपयोग करेंगे। आइए यहाँ समझाते हैं। अंडर रूट में क्वेश्चन है 10,000, 10,000 लिखा गया है, 10,000 का वर्गमूल निकालना है। याद रहे कि अगर यहाँ 1 लिखा गया है, अगर संख्या 1 लिखी गई है तो यहाँ पर पहले आप 1 को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो जीरो हैं, अगर जीरो की संख्या सब में है तो उसके आधे जीरो को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए जीरो कितने हैं, 4 हैं, तो 4 जीरो हैं, तो यहाँ आपको 2 जीरो लिखना होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ देखिए समझते हैं। अंडर रूट में ये लेते हैं, ये देखिए 6 बार जीरो लिखा गया है। तो मैंने बताया कि अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद जितने भी जीरो हैं उनकी आधी संख्या, या ऐसा भी कह सकते हैं इनके जोड़ों में से केवल एक एक संख्या आपको लेना है। तो यहाँ देखिए 1 1 ले लिए तो 3 हो गया। तो यहाँ 6 जीरो थे, 3 इसका आ गया। माने ये जो यहाँ पर लिखा गया है संख्या, इसका वर्गमूल हो गया 1000 हो गया। ऐसे ही एक प्रश्न और लिखते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे अगला प्रश्न लेते हैं हम, ये 5 जीरो अर्थात 1 लाख लेते हैं। 5 जीरो है। अब देखो ये संख्या सम तो रही नहीं, सम नहीं रही, तब भी इसको आप यहाँ पर 1 ऐसे लिखेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद अब देखो यहाँ पर सम संख्या नहीं रही, विषम संख्या हो गई, तो 1 जीरो को अभी हम छोड़ देते हैं। अब हो गए ये 4 जीरो, इन 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर लिए जाएंगे। अब बचा 1 जीरो, ये तो बाहर आया नहीं, ये रूट के अंदर 1 के साथ रहेगा, माने 1 लिख करके यहाँ पर जीरो लिख देंगे। माने इसका वर्गमूल जो आपने लिखा हुआ है 1 लाख का वर्गमूल हुआ 100 रूट 10, 100 रूट 10 हुआ। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये रूट के अंदर रह गया, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों को लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस पर आधारित जिन प्रश्नों को लेते हैं तो कुछ संख्याओं का यदि आप वर्ग याद रखते हैं, जैसे वर्ग और वर्गमूल को आसान बनाना है, सरल बनाना है, आपको सीखना है, तो सबसे आसान तरीका है कुछ संख्याओं के वर्ग को याद कर लिया जाए। जैसे 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लिया जाए। अब ये सवाल उठता है कि वर्ग किस चिड़िया का नाम है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालना बताया है। आप जा करके वहां से वर्ग और वर्गमूल पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उसमें कहां वर्ग निकालना सिखाया था। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी में हम अगर गुणा कर देते हैं तो वो उसका वर्ग हो जाता है ना। ये बात समझाया था कि नहीं समझाया था पिछली बार? आइए देखते हैं। यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर, यहां पर प्रश्न में लिखा है 1 6 माने 16 लिख करके 2 बार जीरो माने 1600। अब आपको 1600 का वर्गमूल निकालना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखना है कि ये जो संख्या यहां पर लिखी गई है, माने जीरो से पहले जो संख्या लिखी गई है, क्या वो वर्ग संख्या है क्या? हाँ, 16 वर्ग है। किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, अर्थात 16 का वर्गमूल कौन हुआ? 4 हुआ। आप यहां लिख देंगे 4। अब यहां पर पेयर देखेंगे, यहां पर देखेंगे 2 जीरो है तो 2 में से 1 जीरो आया, अर्थात ये 40 का वर्गमूल हो गया। अच्छा, इसमें एक संख्या और लेते हैं इसी तरह से, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट में 196000000।
अब इतनी बड़ी संख्या होगी, देखने से लगेगा अरे बाप रे कितनी बड़ी संख्या है हो, कैसे निकालेंगे इसका? बहुत आसान ट्रिक है, एकदम समझिएगा। सबसे पहले इसका वर्गमूल आप निकालिए। आप अगर वर्ग संख्या याद किए हो, आपको वर्ग संख्या याद है कि नहीं याद है? अगर वर्ग संख्या याद है, ये 14 का वर्ग होता है। 14 का वर्ग 196, इसका मतलब 14 गुणे 14 बराबर 196, अर्थात 196 वर्गमूल किसका हो गया? 14 का वर्गमूल हो गया। तो आप यहां लिख देंगे यहां पर 14 मीन्स 14, इंग्लिश में 14 कहेंगे इसे। अब देखिए यहां पर जो जीरो लिखे गए हैं, कितने जीरो हैं? पहले संख्या सम है कि विषम है? तो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। सम संख्या है, जितना भी है उसी का आधा। तो कितना है? ये 6 है, तो 6 का आधा क्या होता है? 3। 1 2 3, तो इसका वर्गमूल हो गया इतना। माने ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, माने 14,000 हो गया। मैंने गिनना इसलिए सिखा दिया कि आप ये जानिए इकाई का अंक यहां से शुरू होता है, ये भी इसमें सीखिए आप। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि अभी तक तो जो जीरो आ रहे थे सम संख्या में आ रहे थे, मान लीजिए जीरो सम संख्या में नहीं आते हैं। एक प्रश्न यहां पर लेते हैं 81, ऐसे फिर 0 0 0, 3 बार 0, माने ये क्या हो गया आपका? 81,000। अब 81,000 में देखते हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम, ये क्या लिखा है? 81। तो 81 एक वर्ग संख्या है, अर्थात किसी संख्या किसी में गुणा हुआ होगा तो 81 आया होगा। वह संख्या है 9 का 9 से गुणा हुआ 81 आया, अर्थात पहले आप वर्ग संख्या का वर्गमूल यहां लिख दिए 9। अब देखिएगा यहां समझिएगा कितनी संख्याएं यहां पर हैं। यहां पर 3 जीरो हैं। तो मैंने कहा था जब जीरो की संख्या विषम हो जाए तो उसमें पहले एक जीरो को हम छोड़ देते हैं। एक जीरो ये छूट गया। अब कितने बचे आपके पास? 2 जीरो। अब 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आएगा। अब ये बाहर नहीं आया इसलिए अंदर ही रह जाएगा। तो एक जीरो तो लिखा नहीं जाएगा, तो जीरो हमेशा जो भी अंदर रहेगा एक के साथ लिखा जाएगा। माने इसका वर्गमूल हो गया 90√10। 90√10। आपके अगर इस तरह से वर्गमूल निकालने के लिए आएगा तो ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा, या ये दशमलव में रहेगा। तो दशमलव की चर्चा मैं आगे कर रहा हूं अभी आपसे। आइए, इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल तो आप देखते ही निकाल लेंगे, 1 सेकंड में ट्रिक से निकाल लेंगे। आइए, दशमलव की संख्याओं में बच्चों से बात होती है, बच्चे कहते हैं अरे सर दशमलव की संख्याएं तो बड़ी दिक्कत होती है वर्गमूल निकालने में। बहुत आसान सा ट्रिक है, एकदम आसान। जैसे इसको आपने सीखा वैसे वहां भी देखिए। जैसे लिखा गया है अंडर रूट के अंदर लिख दिया है 0.04। आइए पहले यहीं से चलते हैं, 0.04। तो आप देखिए जो दशमलव के बाद की संख्या है, क्या वो वर्ग संख्या है कि नहीं? अगर वर्ग संख्या है तभी इसका वर्गमूल इस तरह से निकलता है। वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो आसानी से आप यहां लिख देंगे पहले 2। अब इसके बाद हम देखेंगे कितने अंक पे दशमलव है। यहां पर देखने में आ रहा है 2 अंक पे दशमलव है। तो जैसे वहां जीरो की संख्या जितनी होती थी उसी का आधा कर देते थे, वैसे यहां भी वही नियम लगेगा कि जितने अंक के बाद, जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन अंकों की संख्या को आधा कर दिया जाएगा। तो अंक यहां पर बने 2, 2 का आधा हुआ 1, अर्थात हमको अब लगाना है 1 अंक के बाद दशमलव यहां लगाना है। अब इकाई पर कोई अंक नहीं है तो यहां पर हम लिख देंगे 0, अर्थात 0.04 का वर्गमूल होता है 0.2। अच्छा, आगे समझते हैं। इसमें और एक संख्या, थोड़ा बड़ी संख्याओं को लेते हैं। अंडर रूट में यहां पर लिख दिया गया 0.19, 0.1296। सबसे पहले अब इसमें इस संख्या को समझने के लिए ये देखना है कि ये जो संख्या यहां लिखी गई है ये कोई वर्ग संख्या है कि नहीं। हाँ, ये वर्ग संख्या है। 1296 36 का वर्ग होता है। 36 का 36 में गुणा करेंगे तो 1296 आता है। आप यहां लिख देंगे 3 और 6।
36 लिख दिया। अब दशमलव कितने स्थान कितने अंक के बाद है? दशमलव यहाँ पर अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 0 लिख दीजिए। इस तरह से दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अच्छा, आइए समझाते हैं, इसमें एक प्रश्न और लेते हैं, देखते हैं यहां पर हम लोग दशमलव निकालने के लिए कैसे दशमलव की संख्याओं का निकालते हैं। यहां देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं, समझ में आपको आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। यहां अगली संख्या लेते हैं, एक अंडर रूट के अंदर 0.0144 जैसा कि देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो 144 अर्थात अगर दशमलव को हटा दिया जाए तो 144, तो 144 का वर्गमूल होता है 12 होता है। अब देखेंगे कितने अंक लगे हैं, दशमलव के बाद कितने अंक कुल हैं। दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं। अगर 4 अंक हैं, मैंने कहा था ना, जैसे यहाँ पर जितने भी अंक होंगे, अंकों की संख्या को आधा करना है। आधा करेंगे, 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो पीछे से 2 अंक, 1 2। अब यहाँ इकाई पर कोई अंक नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया दशमलव। अच्छा, आगे एक प्रश्न और लेते हैं, समझाते हैं इसमें किस तरह से इसका निकालते हैं। जैसे यहां देखिएगा, अगला प्रश्न है, यहां अंडर रूट के अंदर लिखा गया है दशमलव में ही 0.0225 यहां समझते हैं। ये जैसा कि अगर दशमलव को हटा के देखा जाए तो ये संख्या कौन सी है? ये है 225। तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है 225। 15 में 225, तो आप यहां लिखेंगे ये 15 लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए यहां कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। 4 अंक में आप उसका आधा करेंगे, 4 का आधा होता है 2, अर्थात 2 अंक के बाद यहां दशमलव लगाएंगे और यहां लिखेंगे 0। तो इस तरह से दशमलव की संख्याएं, अगर दशमलव की संख्याएं लास्ट में वर्ग की संख्याएं हैं, उनका बड़ी आसानी से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालना इसका बड़ा ही आसान होगा। तो इस तरह से और वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, हम लेकर आएंगे आपके साथ, इसमें साझा करेंगे। आप यहां पर गणित में दशमलव सीख रहे हैं, आगे आपको कुछ और ऊंचे इसमें प्रश्न, जो अच्छे प्रश्न और आते हैं, बड़े प्रश्नों को सिखाएंगे। फिर अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।